अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम खुशनुमा आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे भी होंगे। मैं ब्लॉगर्स कुदरत सैलाब खान और आज आप लोगों के लिए कुछ टेपा कैनाल। अच्छा, क्या ये बात है, में जो एक सेकंड कैनाल जो फेज स्टार्ट हुआ है, जो कैनाल बन रहा है, न्यू कैनाल, आर्टिफिशियल कैनाल बन रहा है। यार हम लोगों ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि तालिबान भी इतने मॉडर्न हो जाएंगे ना, थोड़ा सा कैनाल जो कोई इस तरह सोचेंगे अलग तरह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि तालिबान अपने हमारे अफगानिस्तान की जो इंजीनियर्स है वही काम करे, मतलब किसी से सारे अपने काम कर रहे हैं, उधार भी नहीं लिया हुआ है, मतलब समझ रहे हैं अफगानिस्तान सेकंड फेज ऑफ कोस्टेपा कैनाल प्रोजेक्ट। तो उस पर वीडियो है, देखते हैं आप लोग भी, देखो कि देखते हैं किस तरह बना रहे तालिब लोग। जो भाई हम लोग हैरान है कि किस तरह बना रहे हैं, माइंड इनके साथ कहाँ से आ गया है। वैसे माइंड तो इंजीनियर्स का है, जो हमारे अफगानिस्तान के हिडन टैलेंट है उनका है, पर स्टिल हम लोग ये समझ रहे हैं कि तालिबान ने किस तरह इन काम पर जो इतना जोर दिया हुआ है, किसी और मूड में आया है। हाँ, थोड़ा और मूड में आया हुआ है। वॉच करते वीडियो को चैनल में जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तकरीबन 100 अफगानिस्तान की तालिबानी सल्तनत ने सऊदी अरब को छोड़ा पीछे, वक्त से पहले पूरा कर दिखाया इतना बड़ा प्रोजेक्ट। कोस्टेपा कैनाल का पहला फेज हुआ पूरा, दूसरे फेज में रुक करते हुए तालिबान ने किया दावा 2025 से पहले अफगानिस्तान बनेगा दूसरा दुबई। दोस्तों, अफगानिस्तान मध्य एशिया की वो लैंडलॉक्ड कंट्री है जो पिछले 50 सालों से लगातार आतंक के साए में जी रही है। 2021 में तालिबान सरकार ने फिर से अफगानिस्तान में अपनी सत्ता कायम की और अफगानिस्तान के हालातों को सुधारने के लिए मार्च 2022 में अफगानिस्तान ने अपना पहला आर्टिफिशियल रिवर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान बिना किसी भी बाहरी देश की मदद के पूरा करने वाला था, और अब अफगानिस्तान ने अपने इस प्रोजेक्ट का पहला फेज पूरा कर लिया है और अब कोस्टेपा कैनाल का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। तो अब देखना यह है कि क्या अफगानिस्तान अपना ये प्रोजेक्ट वक्त रहते पूरा कर पाएगा। कोस्टेपा कैनाल को लेकर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान क्यों अलग रहे और कोस्टेपा कैनाल का सेकंड फेज कहां तक पूरा हो गया है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मार्च 2022 में अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत ने एशिया की सबसे बड़ी नहर कोस्टेपा कैनाल बनाने का ऐलान किया। हालांकि तालिबान सरकार के पास ना तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जरूरी बजट का इंतजाम था और ना ही तकनीकी का, लेकिन बिना किसी भी देश की मदद के तालिबानी सरकार के बेजोड़ इरादों ने 11 अक्टूबर 2022 को कोस्टेपा कैनाल के फर्स्ट फेज का उद्घाटन कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि ना तो अफगानी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी विदेशी कंपनी और विकसित देश से मदद ली और ना ही सलाह और मशवरा, और बेहतरीन ढंग से वक्त से पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। और अब बताया जा रहा है कि कोस्टेपा कैनाल का सेकंड फेज भी शुरू कर दिया गया है और दावा किया कि ये नहर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए कोस्टेपा कैनाल के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो ईरान, पाकिस्तान, चीन, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, खैरिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं को शेयर करता है, क्योंकि अफगानिस्तान सभी देशों से घिरा हुआ है और इसके आसपास एक भी समुद्र नहीं है। इसलिए देश और उसकी मिट्टी बहुत ही खुश्क है और यहाँ की जनता पानी और अनाज के लिए दूसरे देशों पर मोहताज रहते हैं। अफगानिस्तान में पानी का इकलौता जरिया हिंदू कुश पहाड़ियों से पिघलने वाली बर्फ है। इसके अलावा अफगानिस्तान को पानी के लिए हेलमंद नदी, अमू नदी पर ही निर्भर रहना पड़ता है और अफगानिस्तान की आर्टिफिशियल नहर भी अमू नदी पर ही बनाई जा रही है। तालिबानी शासन का दावा है कि कोस्टेपा कैनाल के जरिए तालिबान सरकार तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच बहने वाले अमू दरिया से पानी निकाला जाएगा, ताकि अफगानिस्तान में 5,500 किलोमीटर के शुष्क इलाकों को खेती बाड़ी के लिए तैयार किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के लिए तालिबान सरकार ने $680 मिलियन की लागत का बजट बनाया था और ये सारा बजट अफगानी हुकूमत यानी कि तालिबान सल्तनत अपने खुद के दम पर अपने ही फंड से पूरा करेगी। बताया जा रहा था कि इस आर्टिफिशियल नहर की लंबाई 285 किलोमीटर, चौड़ाई 100 मीटर और गहराई करीब 8.5 मीटर होगी। ये कैनाल बल्ख प्रांत के जिला कलदार से शुरू होकर दौलताबाद, जोवजान और फैजाबाद सहित दीगर जैसे कई इलाकों से होते हुए गुजरेगी। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक 100 किलोमीटर से अधिक नहर की खुदाई की गई थी और अक्टूबर 2023 में फर्स्ट फेज पूरा हो गया और उसके तुरंत बाद ही समय न गवाते हुए अफगानिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज भी शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ये नहर अफगानिस्तान के करीब 30 लाख एकड़ रेगिस्तानी जमीन को नमी दे सकती है। इस नहर के बनने के बाद अफगानिस्तान में हर सेकंड 650 क्यूबिक मीटर और एक साल में करीब 10 बिलियन
आगे इंडिया में था। अमू दरिया से निकाला जा सकेगा। लेकिन एक तरफ अफगानिस्तान सरकार अपनी जनता की सहूलियत देख रही है, वही उसके पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इस नहर के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर ये नहर बन जाती है तो आमू दरिया के पानी में 50% की कमी हो जाएगी, जिससे इन दोनों देशों में पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तालिबानी अधिकारियों ने ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों को आश्वासन दिया है कि उनकी इस परियोजना से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कोस्ट टेपा कैनाल के पहले फेज में 108 किलोमीटर की जमीन को खुदाई करके नहर बनाया गया। ये इलाका अबू दरिया से होकर बल्ख जिला होता हुआ दौलतबाद पहुंचता है। फर्स्ट फेज में अफगानिस्तान सरकार को करीब 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत लगी। वही जो दूसरा फेज अफगानिस्तान सरकार ने शुरू किया है, ये 177 किलोमीटर लंबा होगा और दौलतबाद जिले से होकर जवजान प्रांत से गुजरते हुए अंधखोए फरियाब जिले तक पहुंचेगा। सेकंड फेज पूरा होने के बाद तालिबान सरकार इस प्रोजेक्ट का थर्ड फेज भी शुरू करने वाली है। कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण में खुदाई का काम पूरा किया जाएगा और तीसरे चरण में अफगानिस्तान में मौजूद रेगिस्तान और शुष्क जमीनों में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा, ताकि अफगानिस्तान की जमीनों को खेती के लिए नमी दी जा सके। और कई और नए प्रोजेक्ट्स को इन जमीनों पर इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि अफगानिस्तान में 2.5 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल सके। तालिबानी सरकार का कहना है कि अगर उनकी ये नहर का काम पूरा हो जाता है तो उन्हें और उनकी बढ़ती हुई जनता को दूसरे देश पर मोहताज रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने ही देश में अनाज उगा पाएंगे और पानी और अनाज की कमी से परेशान अफगानिस्तान भी विकासशील देशों की श्रेणी में आ जाएगा। तालिबानी सल्तनत ने इस प्रोजेक्ट को बिना किसी देश के टेक्नोलॉजी की मदद के शुरू करने का ऐलान किया था। फिलहाल अफगानिस्तान की 200 लोकल कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिन्हें अफगानिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कंपनी सुपरवाइज कर रही है। इस समय आमू दरिया के किनारे बने हुए डैम के जरिए 250 मीटर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अफगानिस्तान सरकार ने आयात और निर्यात के प्रमुख केंद्र हैरतान रोड पर 2 पुल बनाने भी शुरू किए हैं, जहां की जमीन से हर रोज 4 लाख मीटर तक की मिट्टी निकाली जाती है। जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने 2028 तक इस प्रोजेक्ट को बनाने का दावा किया था, लेकिन जिस रफ्तार से तालिबानी संगठन इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि 2025 से पहले ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान पिछले 50 सालों से किसी न किसी युद्ध का गवाह बना हुआ है। कभी रूस, कभी अमेरिका, तो कभी पाकिस्तान और ईरान। कोई ना कोई देश अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाने के लिए हमला बोलता ही रहता है। लेकिन इस बार 2021 के बाद सत्ता में आई तालिबानी संगठन ने अफगानिस्तान के हालातों को बदलने की ठानी है और देश में बढ़ती हुई जनता को देखते हुए पानी और रोजी रोटी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने ही देश में इंतजाम करने के फैसले लिए हैं। दोस्तों, आमू दरिया जिस पर ये कैनाल बन रही है वो सेंट्रल एशिया का सबसे लंबा दरिया कहा जाता है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच पामीर माउंटेन रेंजेस में शुरू होकर ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से होता हुआ तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को क्रॉस करके लाल सागर में गिरता है। तालिबानी संगठन का दावा था कि आज तक अमू नदी से अफगानिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अफगानिस्तान की धरती बरसों से बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के चलते गर्मी और तपन से जूझ रही है और यही कारण है कि अब तक अफगानिस्तान में कोई भी इरिगेशन सिस्टम की नींव रखी नहीं जा सकी है। कोस्ट टेपा कैनाल के जरिए इस हिस्से में रहने वाले 10 लाख लोगों की जिंदगी में पानी की आपूर्ति होगी, बल्कि किसानों को भी खेती बाड़ी करने और अनाज पैदा करने का एक मौका भी मिलेगा। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अब तक जो अफगानिस्तान अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था और अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से अनाज खरीदने के लिए खर्च करता था, वो अफगानिस्तान 2028 तक दूसरे देशों को अनाज पैदा करके बेचने में सक्षम हो जाएगा। इससे न केवल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरेगा, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों के जीवन में भी सहूलियत आएगी और भुखमरी, सुख और बेरोजगारी से जूझते हुए लोग एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में दूसरे खाड़ी देश जैसे कि सऊदी अरब और दुबई की तरह हमें अफगानिस्तान का भी एक नया चेहरा देखने को मिलेगा? और क्या अफगानिस्तान की तालिबानी सल्तनत अफगानिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने और उसे एक विकसित देश बनाने का सपना पूरा कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना सैंक्शंस होंगे, लेकिन ये होगा कि इनका मेन फोकस इस तरह ईरान मेड इन ईरान बना रही, इस तरह मेड इन अफगानिस्तान की चीजें होंगी, चीजें सारी लोकल बनेंगी। तो अब कुछ टेपा कैनाल के नाम जो है हम लोग खुद नहीं बोल सकते, मुश्किल वर्ड है पर्शियन नेम है ना, टेपा कैनाल हम लोग बोलते।
तो ये जो कैनाल बन रहा है ये अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान और बाकी एक और कंट्री है और पाकिस्तान की तरफ थोड़ी ना रहा है, नहीं वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ नहीं है, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के जो है तो यहाँ पे जो है गया हुआ है नहर जो है, नहर जो है मतलब यहाँ से अफगानिस्तान के थ्रू जाए तो उन्हीं की तरफ जा रहा था। तो बट वो लोगों ने नहरें बनाए हुए हैं ऑलरेडी। अब जब अफगानिस्तान बना रहे तो उन लोगों को मिर्ची लग रहा है कि आप लोग क्यों बना रहे हैं भाई, जितना आप कहे इतना हमारे भी तो है, हमारे कंट्री के साथ भी तो मतलब ये हमारी जो वैसा की जो जमीनें हैं मोस्टली खुश्क जमीनें हैं ना, हमारे कंट्री के लिए बहुत ही मतलब खुशहाली रहेगी, बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ज्यादा जमीन को फर्टाइल कर बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो पानी आएगा तो फसलें उगेंगे, मतलब काश्तकारी वगैरह सब कुछ होगा तो बहुत ही और इस जमीनें है क्या वहाँ पे हर चीज फिर उग सकती है क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्दर्न साइड्स पे वहाँ पे जो है जबरदस्त सेब होंगे भाई, जबरदस्त चेरीज होंगे भाई, अंगूर होंगे, अनार तो नहीं, अनार कंधार साइड पे होते हैं, वो थोड़े गर्म साइड पे होते हैं, वो साइड पे होते हैं, तो मस्त चीजें जो है उगेंगी भाई, वीट होगा, सब कुछ वहाँ पे उगेगा क्योंकि ये जो कैनाल बन रहा है ये 85 किलोमीटर जमीन है। अच्छा एक चीज है वो तो ठीक है बना रहे तो क्या जमीन है भाई, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो पूरी दुनिया हैरान थी, हम लोग खुद नहीं लोग बोले कि नहीं हो सकता, हम लोग खुद कहते कि यार ये किधर कराएंगे भाई, इनको कुछ पता नहीं है ना इंजीनियरिंग कोई कुछ मतलब भी उन्होंने साहब। एक चीज होती है तालिबान जब कुछ सोच लेते हैं कि ये काम करना है फिर करना है, और ये प्रोजेक्ट सर नहीं कि तालिबान लाए, ये दाऊद के जो जाहिर था उस साइड बना हुआ था लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा था, फाइट हो रहे कोई थे, इतना जुर्रत नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो शुरू करेंगे इसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए, सब कुछ सारी सरकार लेकिन तालिबान ने कहा हम करके दिखाएंगे भाई। नहीं तो इस वजह से ये भी था, दूसरा सिक्योरिटी रीजंस भी हुआ था उस वजह से भी, क्योंकि वो अटैक होते थे, कोई इंजीनियर आता नहीं था, इस वजह से काम रोक गया था, पूरी तरह से रोक गया। तो तालिब तो आ गया, तालिब ने कहा हम पर छोड़ दो, बस उन्होंने कर दिखाया, देखते हैं कब तक कंप्लीट होगा। बाकी वीडियो पसंद आई प्लीज साथ में जो मेरा लाइव जरूर करें, मिल रहे हैं। इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।